सभी हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आज विशेष तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का विरोध, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, कड़ा विरोध इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया। और हम सब लोगों का मानना है कि यह संवैधानिक बिल साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, असल मुद्दे से ध्यान हटा करके अपनी राजनीति वो सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि एवं उनका नागरिकता कानून को जो है लागू करना चाहते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय निष्ठा के मानने वाले लोग एक ही सिद्धांत वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया है, ना करेंगे। और इस लड़ाई को जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, उनके कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती है, सेकुलर नेता कहते हैं, उनका पर्दाफाश हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आपको जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का बुरा चाहते हैं, और ये बिल जो है उनके पक्ष में, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने पैसे बनाया, जो बीजेपी आगे के रुकवाने का काम की साजिश के तहत कोर्ट में गए और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी हमारा होता है, सड़क पर भी होता है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाई के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है। अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं
इन्हें कपड़ों से पहचाने। प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा। इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि उनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग भोग कर रहे हैं मुसलमान भाई के हितैषी बन। ये हम सब अपने देश की जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए। इसलिए जो है ये बिल जो है लाया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लाते नहीं, किसी भी कीमत। पूरे दान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब करेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू, दलित हिंदू, आदिवासी हिंदू ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग के अनुसूची 9 में डालने का कैबिनेट से हम लोगों को भेजा था, लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग। आपको लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित। इनको आपको नौकरी के लिए क्या मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, आधा परसेंट का भी आधा पिछड़ा दलित समाज का ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये बिहार की ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना लाए? इनको कौन आगे बढ़ाए? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख सब पर ये हमला बोले, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है सामने का काम करेंगे। इसका आगे का फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट। ये वक्त को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो मुख्यमंत्री, एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री। अभी कल ही एक वीडियो आया, कल 2 वीडियो आए, दोनों मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री को अधिकारी को खाना परोसते और एक उप मुख्यमंत्री जो है बोलता है कि खाना के ट्रांसफर कर देना। कल सम्राट चौधरी जी कहीं गए हुए होंगे मुंगेर वगैरह,
तो वहां वीडियो सीओ स्तर के अधिकारी मंत्रियों को खाना परोस रहे थे, चिकन मटन परोस रहे। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी सरकार के ने खान को हटाने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट कर, बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं? यदि भूल कर खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते, बोल भी नहीं पाते कि आग्रह कर रहे हैं, तो किससे आग्रह कर रहे हैं? खुद तो बोलिए, किसको बोल रहे हो कि खानदान को हटाना? तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ बटन पड़ोस में सीओ वीडियो और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आज घोष रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं, कि भैया एक खानदान को जो है हटा। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके आपको नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है खाली चुनाव तक। ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जानते। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित और अल्पसंख्यक विरोधी का कुछ करते हैं। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करेंगे। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ करते रहे, अधिकारी हाथ करते रहे, अचेत अवस्था में क्या हो रहा है ये सब हम इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री छोड़ के नहीं है। कौन रोक रहा है तो बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इसमें नहीं बोला, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एक शब्द भी अगर वक्त वोट पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दो। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रहते हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पर सवाल खड़ा होते। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया। लोग करा तो नहीं बैठे। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नंदन सिंह का कुछ बिहार चौधरी जी लोग बोले गए तुमको पद पर रहना है कि नहीं रहना, एमएलसी रहना है, हल्ला का चेयरमैन बड़े रहना है। बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, दोबारा आने वाले नहीं है, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही बेचारा सब मूड रख के लिए सब लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्त कोर्ट की लड़ाई, सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोग जा चुका है।
संजय निरुपम है शिवसेना के अपलोड होते ही नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं मुसलमान निकलेंगे तो जालियावाला बाग बनाएंगे, मुसलमान सड़क पर ना निकले, शाहीन बाग ना बनाए, नहीं तो जालियावाला बाग बना के एक साथ होने के संजय निरुपम। छोड़िए ना, लोगों को क्या कहना सर, मार्केट में जहां मिलने के लिए करता है सर। जदयू की तरफ से आरोप लगाया गया है अपना को ठिकाना नहीं दूसरों का ठिकाना। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जदयू का आरोप लगाया गया है कि आरजेडी की तरफ से जेपीसी ने एक भी सुझाव नहीं दिया। ये इसमें लिखा हुआ आपको नेताजी उनके लिखे थानेदार को सुनने का कभी ना विदेशनाथ कभी ना बोल रहे थे वो क्या दिन में डाल उनका तो थानेदार को सुनने खुद बोल रहे थे क्या थानेदार इससे कौन है अभी और क्या रहते अरे भाई ज्यादा बोलते बोलते कुछ ऐसा ना बोलते कि आदमी को डालना उसके बाद आपसे लगता है आपसे प्यार नहीं है विरोध कर रहे थे उसको बैठाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन करने के लिए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया तीनों नेताओं को। गुलाम बहुत अशफाक शरीफ और तीन नेता के सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था सब जान रहे अंदर से गलत तुम्हारे की जबरदस्ती धमका के बैठवाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए रहना हमको बुरा नहीं है सीधे फोन किया कर ही नहीं करोगे तो रहना है ना बंसी क्या अरे अरे वही सवाल था कि हाँ भाई वही सवाल था जेपीसी में कोई सुझाव नहीं दिया है। तेजस्वी जी ने आपको जवाब दिया। आप जगदम्बिका पाल से पूछिए, विजय सिन्हा जी सम्राट चौधरी से हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम किया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का बिहार में हमारे सामने दिया। तो ये जिनको जानकारी नहीं होती टिप्पणी पर तेजस्वी जी नहीं हाथ में लोग आए अभी देखो ये का चेहरा लेकर के जो घूम कर रहे हैं जो सरकार पीछे से चला रहे हैं मलाई जो लोग खाते हैं वो लोग तो भाजपा में ही तो आप समझ मिले हो ना आपको काम को बात करेंगे ना इधर से कोई सवाल उधर वो कह रहे हैं कि अब जो इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों का अच्छा वोट बैंक सब लोगों की तरफ होगा, एनडीए की तरफ। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब आपको इस पे क्या अब इस पे क्या हमको आप पीछे से आपने छुरी मार बोलते हैं अपने अगुआ है पीछे से आप छुरी मार क्या मतलब है एक काम किया यानी तो मीठी छुरी वाला काम मुंह में मीठा मीठा मौका मिले तो छुड़ाओ अपने स्वार्थ को। उनके पिता ने इस्तीफा दिया था, किस इशू पे इस्तीफा दिया था? रामविलास पासवान जी ने गोधरा कांड पे दिया था, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना अटल बिहारी जी के समय। क्यों दिया था? या तो उनके पिता उस समय गलत थे या तो ये गलत। मुझसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे? क्या जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं या उनके नेता को इसलिए माना जाएंगे, तेजस्वी आप उनका स्वागत करेंगे? कौन इस्तीफा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये सब लोग स्वतंत्र है और पार्टी में कोई किसी पार्टी के परीक्षा पार्टी को रिजॉल्व का समर्थन किया है। बिहार के महामहिम राज्यपाल ने भी इनका समर्थन किया। उनकी अपनी राय हो सकती है, किसी का राय नहीं मानना है, हम अपनी राय पर रखते हैं।
सरकार बनाने के इस कानून को पूरे ध्यान रखे। ये एनआरसी को भी हम लोगों ने प्रस्ताव में भेजा करके था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। लोगों ने पास करके भेजा।